हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए फ्रेश रीडिंग के साथ एंड टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट इज योर नेक्स्ट बिग चैलेंज। क्या आपका नेक्स्ट बिग चैलेंज है? ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है। मैं वैसे टैरो रीडिंग्स में कोशिश करती हूँ कि मैं बैलेंस करूँ, लव भी करूँ और जनरल एनर्जीज भी निकालूँ, मैसेजेस भी निकालूँ। लेकिन क्या चैलेंजेस हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, मुझे इसलिए फ़ील होता है क्योंकि अगर ये एक सीरियस टॉपिक है और अगर इसमें मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ किसी वे में इन योर डिफ़िकल्ट टाइम, देन उससे बेहतर क्या बात है, राइट? सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी कि नेक्स्ट बिग चैलेंज आपका क्या है एंड हम उसके लिए गाइडेंस ले लेंगे एंड में। सो ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के नेक्स्ट पिक आपके लिए क्या चैलेंज है जो आ रहा है। पहले हम मून ऑरेकल से क्लैरिफाई करेंगे, एज इन थोड़ी क्लैरिटी लेके आएंगे, उसके बाद अगर मजीद ज़रूरत पड़ी तो टैरो का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी के व्हाट इज़ योर नेक्स्ट बिग चैलेंज दैट इज़ कमिंग। नेक्स्ट बिग चैलेंज फॉर माय व्यूअर्स, please guide me. What is my viewers next big challenge? My viewers next big challenge. Recognition. ठीक, तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके पीछे आप एक हाथ धो के बस पड़े हुए हैं या घुसे हुए हैं किसी काम के अंदर, और काफ़ी लोगों ने आपको बैड माउथ भी किया हो या आपको काफ़ी लोगों ने जो है अक्सर बोला भी हो कि यू आर नॉट वर्थ इट या यू आर वर्थलेस। और एक फायरी एनर्जी बढ़ी है यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, यहाँ पर फायर लिखा भी है, देखें अगर आप क्लोजली देखें तो फायर लिखा भी है। तो आपकी अकम्पलिशमेंट्स में या आपके लाइफ के जर्नी में भी जिस तरह का भी हो वो फेज लेकिन बड़ा लोगों ने आपको जो है एक अम, गिराने वाली पोजीशन में तो नहीं कहूँगी, बट एक अननोन टेरिटरी में रखा हो कि जैसे आपकी कोई भी बात ज़्यादा मायने नहीं रखती। ठीक है, लेट्स पुट इट दैट वे कि कोई भी आपकी कही हुई बात कोई मायने नहीं रखती। लेट्स सी मोर कि व्हाट विल बी योर नेक्स्ट बिग चैलेंज। नेक्स्ट बिग चैलेंज क्या होगा आपका? फ्रेया, ये एक एक्वेरियस का साइन है, बड़ा एक एक वॉरियर टाइप एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, बट एट द सेम टाइम एक हिडन वॉरियर कह लें कि मतलब जैसे आप वॉर जोन्स में जो थे वो कैमोफ्लेज करके वॉर में लोग जाते थे लड़ने के लिए कि कैमोफ्लेज वे में, राइट? तो ये उस तरह की फीलिंग आ रही है कि यू आर हाइडिंग योर सेल्फ, आप लोगों से छुपा के अपनी अकम्पलिशमेंट्स करना चाह रहे हैं या अपनी छुपा के चीज़ें करना चाह रहे हैं, लोगों को इतना जाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि आपके प्लान्स क्या हैं। लेट्स सी मोर कि नेक्स्ट बिग चैलेंज क्या होगा। डोर, ओके। अभी मैं एक एक कार्ड करूंगी तो थोड़ा देर हो जाएगी, तो मैं थोड़ा सा एक लेआउट करके फिर लेट मी जस्ट डू द रीडिंग। Wheel, beautiful. Two parts. Revision. ओके, एंड एक और कार्ड ले लेते हैं हम, लिलिथ, और ये भी आना चाह रहा है, competitiveness. बॉटम ऑफ द डेक, गुरु। ओके, सो नेक्स्ट बिग चैलेंज जो आपका है, यहाँ पे बड़ी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? आपको जहाँ पे यहाँ पर मैंने यहाँ तक बताया है कि आप जो है अपना आपको बड़ा एक कंपोज्ड मैनर में लेके चल रहे हैं, लोगों को ज़्यादा जाहिर होने भी नहीं दे रहे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। शायद पास्ट में ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन दी हो या बताया हो कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये करनी चाहती हूँ, तो चीज़ें आपके लिए पेव आउट नहीं की हो या वर्कआउट नहीं की हो। तो इस टाइम अराउंड थोड़ा स्मार्टली, शायद किसी ने आप
को कोई एक गाइडेड मैसेज दिया है या गाइडेंस प्रोवाइड की है, कोई बड़ी उम्र का हो सकता है या सेम एज के भी अगर वो पर्सन है, तो इस हाई ऑनर पे वो बैठे हैं या बैठी हैं जिन्होंने आपको गाइड किया है। जैसे अगर आप काम में स्टक हैं या फैमिली लाइफ में स्टक हैं, किसी चीज़ में भी आप स्टक हैं, जो आपका चैलेंज हो आप उसको उस तरह से टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तो जो भी आपका चैलेंज हो उसके अंदर आपको किसी ने एक गाइडेंस प्रोवाइड किया है। अब वो गाइडेंस कैन बी कि आप स्पिरिचुअल अवेकन्ड हो और आपने अपने अल्लाह से बातें की हैं एंड आपको कोई गाइडेंस मिली है वहाँ से। लेकिन अब आप जो है इस टाइम अराउंड, क्योंकि बंदा सीख सीख के ही सीखता है, तो इस टाइम अराउंड आप बड़ा एक एहतियात तरीके से अपनी चीज़ें अलाइन करने की कोशिश करें। यहाँ पर लिलित का कार्ड है विच इज़ स्कॉर्पियो का कार्ड, ठीक है। और इसमें बड़े देखें आप गौर से अगर इस कार्ड को, तो सांप और पता नहीं क्या अजीब अजीब से रेप्टाइल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि स्नेक्स बहुत हैं आपके इर्द गिर्द, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, बिकॉज लोग आपकी अकम्पलिशमेंट्स में या आपके अचीवमेंट से खुश नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी दो पाथ्स की। आपका चैलेंज ये होगा कि आपको चूज़ करना होगा कि कौन सा पाथ है जो आपने अपनी लाइफ में मेक करना है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है टोटली आप पे, उस पे बैठ के आपको रिविजन्स भी करनी पड़ेंगी कि बैठ के सोचें। बड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि जब भी ज़िंदगी में आपको दो चीज़ें या दो डिसीजंस मिलते हैं और उसमें से एक पिक एंड चूज़ करना पड़ता है, तो बड़ा एक टफ कॉल होती है वो, ठीक है। हर इंसान की लाइफ में हमेशा ऐसे होता है कि कभी ना कभी आपकी लाइफ में आपको दो डिफरेंट पाथ्स चूज़ करने पड़े, उसमें से एक पिक करना पड़े। तो वो एज इट इज़ आपका ये चैलेंज होगा और ये आपके लिए बड़ा एक डिफ़िकल्ट एंड टफ कॉल होगी। तो उसमें भी आपको एक एक टफ डिसीजन मेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो मुझे अच्छे जो दो कार्ड्स लगे हैं ना, वो ये दो कार्ड्स हैं, डोर एंड व्हील। तो आपको फाइनली अपनी अपनी मेहनत, अपने काम में लगे रहने का या किसी चीज़ के पीछे अपनी अचीवमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, अपने पैशन को मद्देनज़र रखते हुए आप जो हैं वो यू विल ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपके नए दरवाजे खुलेंगे, शायद नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलें। आपका पूरा एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया यहाँ पर, तो व्हील डेफिनेटली टर्न होगा आपके फेवर के अंदर। अब उसमें लोग कितना compete करें आपके साथ, कितनी competitiveness, क्योंकि competitiveness का कार्ड तो यहाँ पर आया है, तो कितना लोग compete करें आपके साथ और कितना स्नेक्स आपके इर्द गिर्द घूमें, दैट विल बी देयर, ठीक है। ये आपके इर्द गिर्द ही ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन आप इसको किस तरह से टैकल करें, किस तरह से इसको लेके चलें, दैट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है। तो ये आपका चैलेंज आएगा ज़रूर। अब ये डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई कि क्या आपका नेक्स्ट बिग चैलेंज होगा। स्नेक्स तो हैं ही हैं, पाथ भी दो चूज़ करने पड़ेंगे, ये तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और लोग कंपेटिटिवनेस भी छोड़ेंगे नहीं। तो लेट्स सी मोर कि क्या आपका चैलेंज होगा, नेक्स्ट बिग चैलेंज क्या होगा। एक कार्ड ले लेते हैं, फिर हम टैरो से इसको फर्दर क्लैरिफाई करते हैं। अचीवमेंट, ब्यूटिफुल। सो इट सम्स इट ऑल अप, ठीक है। तो चैलेंज आपका यही है कि लोग आपके अचीवमेंट तक, जो आपकी अचीवमेंट है उस तक आपको पहुंचने के लिए बड़े हर्डल्स क्रिएट करेंगे, बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, बड़ी मुसीबतें डालेंगे आप पे, बड़ी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपकी हैं भी नहीं वो भी आप पे थोपेंगे, तो बड़ा आपको रोकने की कोशिश करेंगे। बट द चैलेंज इज़ दिस ओनली कि अगर आप बड़ा एक होशियारी से अपने काम करेंगे ना, और होशियारी से अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक अचीवमेंट फील होगी विद इन। क्योंकि यहाँ पर देखें दो पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं विच इज़ रिकग्निशन एंड अचीवमेंट, ठीक है। दोनों सिमिलरली एक ही मतलब होता है कि रिकग्नाइज हो रहा है कोई सोसाइटी में, कम्युनिटी में या घर में, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, या बिजनेस फ्रंट में या जॉब फ्रंट में, ठीक है।
और अचीवमेंट अचीवमेंट है कि गोल्स आपने जो सेट किए अपने लिए वो आपके फर्दर अचीव हो रहे हैं। ठीक है, तो ब्यूटीफुल एनर्जी ओवर हियर, बट चैलेंजेस बड़े आपको फेस करने पड़ेंगे। लेट मी क्लैरिफाई फर्दर कि क्या आपके नेक्स्ट बिग चैलेंजेस क्या होंगे आपके। मैं किससे क्लैरिफाई करूँ? मैं टैरो डेक से ही क्लैरिफाई कर लेती हूँ या मैं इससे फॉर्चून टेलिंग डेक से क्लैरिफाई करती हूँ। लेट्स सी के नेक्स्ट बिग चैलेंजेस आपके क्या होंगे। चैलेंज कह लें कि चैलेंजेस कह लें, हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, बट लेट्स सी नेक्स्ट बिग चैलेंज आपका क्या होगा। वेल्दी मैन, ओके, प्रिविलेज्ड लेडी, ब्यूटीफुल, और एक और कार्ड लेते हैं, लवर्स। तो जो आपने अपने लिए अचीवमेंट सोची हैं, जो आपने अपने लिए गोल सेट किए हुए हैं अपनी लाइफ में, अपने पाथ में, तो वो डेफिनेटली अचीवमेंट का एक वो दिख रहा है कि एक चैलेंजिंग फेज होगा, लेकिन यू विल बी अचीविंग दोज गोल्स। अगर आपने एक वेल्दी मैन बनना है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर अचीवमेंट फील होगी, और अगर आपको एक प्रिविलेज लेडी बनना है तो वहाँ पर भी आपको एक अचीवमेंट फील होगी एंड रिकग्निशन होगी। अगर आपको घर वाले पूछते नहीं हैं, कोई सुनता नहीं है, आपकी अहमियत कोई जाहिर ही नहीं होने देता कि आप एक एक लिविंग इंसान भी हैं, तो उस फ्रंट में भी आपकी रिकग्निशन होगी। वर्क फ्रंट में है तो वर्क फ्रंट में भी आपकी होगी रिकग्निशन। तो अपने उसको लाइक अपने आपको अपनी स्टोरी बेहतर पता है तो उसको अपने साथ उस हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। लेट मी क्लैरिफाई मोर कि क्या आपके चैलेंज, वैसे तो अचीवमेंट अचीवमेंट ही आ रहे हैं यहाँ पर, तो चैलेंज ही होगा ये आपको कि चैलेंजिंग होगा ये आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े सांप सपेड़े भी दिख रहे हैं। लेट मी सी के व्हाट इज़ योर नेक्स्ट बिग चैलेंज, ताकि हम बिल्कुल एक तरफ से कॉन्फिडेंट हो जाएं कि ओके नेक्स्ट बिग चैलेंज क्वेस्ट। ठीक है, एक और मिरेकल। दिस इज़ ब्यूटीफुल, मतलब इतनी अच्छी रीडिंग आ रही है यहाँ पर, मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं चैलेंजेस चैलेंजेस यही होंगे कि क्वेस्ट पे आप निकले हुए हैं। ठीक है, जिस चीज़ के आप, मैंने जैसे शुरू में कहा ना, जिस चीज़ के पीछे आपने अपनी जान और अपनी अपना लाइफ का पूरा चीज़ जिस चीज़ में लगा दी, अब वो किसी चीज़ में भी हो सकती है, अम्मी की हेल्थ में, अब्बा के हेल्थ में, या किसी काम में, अपने वर्क स्पेस में, अपने ससुराल वालों के अंदर, जो भी आपका यू नो योर स्टोरी बेटर। तो जिधर भी जो भी लगा दी है, जिधर भी जान अपने मार दी है किसी चीज़ को पूरा करते करते, वो उसका नतीजा आपको मिलेगा, बट इन अ मिराक्युलस वे मिलेगा। ठीक है, एक मिराक्युलस, जब आपने लिटरली होप छोड़ दी होगी ना कि ये अब मैं नहीं कर सकता या अब मुझे करना ही नहीं है, तब जाके एक फाइनल टच मिलेगा, ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड करते रहें, आपकी ग्रोथ होगी यहाँ पर। ठीक है, बी ग्रेटफुल, अल्लाह ताला का शुक्र करें और ग्रोथ पे अपनी फोकस करें, बिकॉज यहाँ पर इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं कि आई एम प्रिटी शॉक्ड ओवर हियर एट द मोमेंट। लेकिन चैलेंजेस यही होंगे कि आप एक एक सीढ़ी लेके चलें, एक एक चीज़ लेके चलें, यू विल गेट देयर। आप उस अचीवमेंट, उस रिकग्निशन, जो आप जिस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, जिसके पीछे आपने अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, उस चीज़ को वो मिलेगी आपको। लेकिन प्लीज़ मोहतात रहें इन चैलेंजेस से। ये जो चैलेंजेस हैं ना, ये हैं एक्चुअल चैलेंजेस, जहाँ पर आपको दो पाथ्स के बीच में चूज करना पड़ेगा। वो एक एट, मैंने पहले भी कहा है कि एट इट्स ओन वो एक चैलेंजिंग फेज ही होता है। हर इंसान के लिए बड़ा मुश्किल और टफ कॉल होती है कि यार मैं क्या डिसीजन मेक करूं, तो वो एक टफ कॉल वैसी ही होगी। और जहाँ पर ये कार्ड आए हैं, यहाँ पर मतलब है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग आपके इर्द गिर्द में हैं, या तो इर्द गिर्द में वर्क स्पेस में हैं, या फैमिली फ्रंट में हैं, या इन लॉज के फ्रंट में हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट आपके इर्द गिर्द हैं जिनकी वजह से आप जो
चीज़ करना चाहते हैं या जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके चैलेंजेस हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।